बहुत समय पहले की बात है। मोनू नाम का बच्चा रहता था। वो बहुत छोटा था। उसकी उम्र लगभग 7 साल की थी। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके माँ बाप की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो कुछ दिनों से उदास रहने लगा था। उसकी उदासी के कारण क्रिसमस था, जो कि कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला था। मोनू के सभी दोस्त आपस में बातें करते हैं। पता है, पिछली बार संता ने मुझे चॉकलेट दी थी और बैट बॉल भी दी थी। मुझे तो संता ने कपड़े दिए थे। मोनू, संता ने तुझे क्या दिया था? मोनू, तुझे संता ने क्या दिया था? अरे मोनू, क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? मोनू, तुझे क्या हो गया है? क्यों नहीं बोलता? चलो छोड़ो, जाने दो, हम खेलते हैं, इसे जाने दो। दूसरी ओर मोनू चलते चलते जंगल में चला जाता है और वो एक जंगल में जाकर बैठ जाता है और वहाँ रोने लग जाता है। मम्मी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। संता मेरे सभी दोस्तों को गिफ्ट देकर गया, पर मुझे ही नहीं देकर गया। मोनू बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और मोनू से कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मोनू चुड़ैल को देखकर भागने लग जाता है। तुम मुझसे मत डरो, मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँ। तुम तो चुड़ैल हो, मुझे मार डालोगी। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मुझे बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? चुड़ैल आंटी, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और मेरे चाचा चाची मुझे प्यार नहीं करते। सेंटा सबको क्रिसमस पर गिफ्ट देकर जाता है, पर सेंटा आज तक मुझे कोई गिफ्ट देकर नहीं गया। अच्छा ये बात है, आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो, पर तुम परेशान मत हो। इस बार सेंटा तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देकर जाएगा। सच में ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं मिला। ऐसा जरूर होगा बेटा। चलो चुड़ैल आंटी, मैं चलता हूँ। मेरी चाची मुझे ढूंढ रही होगी। बहुत देर हुए ना मुझे बाहर घूमते घूमते। जब तुम्हारा मन करे मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज दूंगी। जरूर चुड़ैल आंटी। मोनू चुड़ैल को बाय करके अपने घर पहुंच जाता है। मोनू की चाची मोनू को बहुत डांटती है। कहाँ चले गए थे तुम? घर पे काम कौन करेगा? चाची, मैं अभी घर का सारा काम कर देता हूँ। मोनू फिर घर की साफ सफाई करने लग जाता है। तभी वहाँ पर चाची आ जाती है और मोनू को बोलती हैं, दूसरे कमरे की सफाई क्यों नहीं करी तुमने? एक भी काम सही तरीके से नहीं करता है। चाची जी, आपने जहाँ जहाँ कहा था मैंने वहाँ वहाँ की सफाई कर दी है। तुम मुझसे जुबान लड़ाता है, अभी तुझे बताती हूँ। मोनू की चाची मोनू को मारने लग जाती है। चाची जी, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझसे जुबान लड़ाता है? मैं क्या तेरे से झूठ बोलूँगी? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तू याद रखेगा। आज से तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मोनू की चाची मोनू को एक कमरे में बंद कर देती है। चाची, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। चाची, मुझे बाहर निकालो। अब पड़ा रहे इस कमरे में अकेले, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। मोनू अकेले कमरे में बंद पड़ा रोने लगता है। माँ पापा, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत भी है। मोनू फिर रोते रोते सो जाता है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चाची कमरे में आ जाती है और मोनू से कहती है, क्यों मोनू, रात बहुत अच्छी कटी होगी, अब तो तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ गई होगी। चाची, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। काम कौन करेगा? तेरी माँ। पहले घर का कुछ काम कर, फिर खाने को मिलेगा। चल काम कर जाकर। मोनू रोते हुए घर का काम करने लग जाता है। चाची, आपने जो मुझे काम करने को कहा था मैंने वो सब कर दिया है, अब मुझे कुछ खाने को दे दो चाची। ठीक है, अभी कुछ देती हूँ, रुक यहाँ पर, बचा कुचा खा लियो। मोनू की चाची मोनू को रात का बचा हुआ खाना दे देती है और सोने चली जाती है। मोनू जल्दी से खाना खा लेता है। मैंने घर का काम भी कर लिया है और चाची सो रही है। क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाऊँ, थोड़ी देर खेल कर आ जाऊँगा। मोनू घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। अरे मोनू, तू आज यहाँ कैसे? तेरी चाची कहाँ है? सब ठीक है ना? कोई बात तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम सबके साथ खेलने यहाँ पर आया हूँ। हाँ, हम सब मिलकर खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा अब तो। सभी बच्चे खेलने लगते हैं और खेलते खेलते सभी बच्चे थक भी जाते हैं और फिर बोलते हैं, भाई आज तो खेलते खेलते बहुत थक गए, मज़ा भी आया। हाँ सही में, आज तो मैं भी थक गया, चलो थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। हाँ ये ठीक है। अरे कल तो क्रिसमस है और क्रिसमस की पार्टी भी होगी, बड़ा मज़ा आएगा। कल तो बहुत सारी तैयारी करनी है,
क्रिसमस के लिए उस घर को सुंदर सुंदर सजाना है और कल तो नाच गाने का भी होगा, बड़ा मज़ा आएगा। संता मुझे गिफ्ट भी देकर जाएगा। कल तो सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएगा। कल तो खूब मज़ा करेंगे, नाच गाना होगा। कल खूब चॉकलेट मिठाई खाने को भी मिलेगी। कल तो क्रिसमस है, कल बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, कल क्रिसमस है, कल सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सेंटा तो तुझे गिफ्ट देकर जाता भी नहीं है, पर इस बार सेंटा मुझे गिफ्ट देकर ज़रूर जाएगा, तुम देख लेना। अगले दिन सब बच्चों के घर में गिफ्ट मिलता है, पर मोनू को ही गिफ्ट नहीं मिलता। सब बच्चे अपने अपने गिफ्ट एक दूसरे को दिखाते हैं और फिर एक दूसरे से कहते हैं, अरे मोनू, तू तो कह रहा था सेंटा तुझे गिफ्ट देकर जाएगा, कहाँ है तेरा गिफ्ट अब? मोनू कुछ नहीं कहता और जंगल की ओर चल देता है और वहीं जाकर बैठता है जहाँ पर मोनू पहले भी बैठा था। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और मोनू से कहती है, मोनू क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? आज क्रिसमस है, सभी बच्चे क्रिसमस की तैयारियों में लगे हैं और सेंटा सबको गिफ्ट देकर गया है, बस मुझे ही कोई गिफ्ट नहीं देकर गया सेंटा। हा, वो गिफ्ट उनको सेंटा नहीं देकर गया। वो गिफ्ट तो उनके माँ बाप उनके पास रख जाते हैं और बच्चों को लगता है वो गिफ्ट सेंटा उनको देकर गया है। पर तुम चिंता मत करो, रात को तुमको असली सेंटा गिफ्ट देकर जाएगा, मेरा विश्वास भी करो। आज तो सबने नए नए कपड़े पहने हैं, मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं, क्या बस इतनी सी बात, लो अभी लो कपड़े। नए कपड़े बहुत ही सुंदर कपड़े हैं, मैं अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा। चुड़ैल आंटी, अब मुझे घर चलना चाहिए, नहीं तो चाचा चाची नाराज होंगे। अच्छा चुड़ैल आंटी, हैप्पी क्रिसमस डे आपको। हैप्पी क्रिसमस डे मोनू। मोनू देखता है कि उसके चाचा चाची क्रिसमस में लगे हुए हैं। मोनू की चाची मोनू से कहती है, अरे तुम कहाँ चले गए थे? घर में बहुत काम पड़ा है, चलो जल्दी से काम करो। मोनू घर के काम में हाथ बटाने लग जाता है। क्रिसमस पर शहर पूरा जगमगा रहा था, चारों तरफ सजावट ही सजावट थी। सभी लोग अपने घर में क्रिसमस मना रहे थे। तभी मोनू के घर सैंकी आता है और वो मोनू से कहता है, मोनू देखो मेरे नए कपड़े। अरे यार, तेरे कपड़े भी कितने मस्त लग रहे हैं यार। मोनू अपने कपड़े की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते करते रात हो जाती है, सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मोनू सेंटा का इंतज़ार करते करते सो जाता है। रात को मोनू के पास चुड़ैल आती है और वो मोनू के लिए गिफ्ट लेकर आती है और फिर कहती है, ये गिफ्ट मैं यहाँ रख देती हूँ, जब मोनू सुबह उठेगा तो ये गिफ्ट देकर बहुत खुश हो जाएगा और अपने सभी दोस्तों को भी ये गिफ्ट दिखाएगा। अगले दिन सुबह मोनू अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपना गिफ्ट अपने दोस्तों को दिखाता है। अरे सोनू, ये तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोनू का गिफ्ट देखकर मोनू के दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर चुड़ैल मोनू की चाची के पास पहुंच जाती है। चाची चुड़ैल को देखकर डर जाती है। तुम कभी भी मोनू को परेशान नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मार कर खा जाऊंगी। नहीं, मैं कभी भी मोनू को परेशान नहीं करूंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।